आगे घबराइल और डेराइल शिखा जैसे तैसे कमरा से बाहर गईली। पूरा घर उनका चीख से गूंजत रहे। बचाओ बचाओ। शिखा खुद के बचावे खातिर बस भागल ही जात रही। प्रणव के भूत एगो काला धुआं के तरह शिखा के पीछा करत रहे। घर में इतना शोर सुन के सुनीता रसोई घर से बाहर आ गई। शिखा के इतना बुरा हालत में भागते देख के सुनीता भी ओकरा पीछे भागे लगली। का भेल मेम साहब? पर भइल का? रउआ इतना तेजी से काहे भाग रहल बानी? सुनीता के पूछला पर शिखा प्रणव के बारे में सारा बात बतैली। जेकरा बाद वो कहलक, का रउआ हिमानी है? ये सुन के शिखा काफी हैरान हो गई। ये बात सुनीता और बंगला के आसपास के हर एक व्यक्ति के पता रहे। सुनीता ये बंगला के देख रेख अपन गरीबी के कारण करत रहे। इतना में ही घर के सारा लाइट जले और बुझे लागल। ये देख के सुनीता शिखा के वहां से भागे खातिर कहलक। चारों तरफ बस तेज हवा के सरसराहट रहे। शिखा जैसे तैसे ही दरवाजा की तरफ गईली। वो जोर से अपना आप ही बंद हो गई और अब बाहर जाए के एगो मात्र रास्ता बंद हो चुकल रहे। सुनीता जैसे ही सब देखलक, वो सुनीता के मदद करे के सोचलक, लेकिन कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा के पकड़ लेलक। वो चाह के भी शिखा के तरफ ना बढ़ पावत रहे। ई तारा का हो रहल बा? तू हिल काहे नहीं को पावत? उस साइको हमरा के पकड़ के रख ले बा ताकि हमरा और कोनो मदद ना कर पाई। और इतना में ही सुनीता हवा में उड़े लागल। ई तारा का हो रहल बा सुनीता? हमार फिक्र मत करी, अपन जान बचाई और कैसे भी करके यहाँ से भाग जाई, वरना ये रउआ के जिंदा ना छोड़ी। भाग जाए यहाँ से। पर कैसे? फिर सुनीता हवा में इधर से उधर उड़े लागल। कुछ तो बोला सुनीता, आखिर हम खुद के साइको से कैसे बचाए? ई रूह हमरा के ना छू सकेला जब तक हमरा लगे। हाँ, बोले सुनीता। हमरा मरे के बाद हमरा के ध्यान से देखे। मरला के बाद पर तारा के ते छू भी ना सकेला, अब छू सकेला। सुनीता! शिखा अब एकदम अकेली रही और चारों तरफ बस डरावना सा सन्नाटा रहे। डर के मारे शिखा के गला सूखल जात रहे। लेकिन तभी एगो डरावना रूह उनका चारों तरफ चक्कर लगावे लागल। शिखा, हमार जाने मन, अब तहार का होई? देखा हमरा के जायदा हमदार कुछ भी नहीं के बिगड़ ले। तू अभी यहाँ रहबो। हमरा साथे। शिखा भूत के बनावल चक्रव्यूह में अब पूरा तरह से फंस चुकल रही। वो बाहर ना निकल पावत रही। आपन मानसिक संतुलन खो चुकल शिखा वहां जमीन पर बैठ सुनीता के लाश के पास रोए लगली। सुनीता, लागत है कि अब हम वो जिंदा ना बचे। सुनीता, तू हमरा के भी यहाँ अकेले मरे खातिर छोड़ देलू। हम कैसे खुद के बचाए? सुनीता, अब तू ही हमरा के बतावा। एक मिनट, तू कुछ कहत रहो कि मरे के बाद तारा लाश के ध्यान से देखे के बा? तू ऐसन काहे कहलू? ऐसन का बा? सुनीता के बात के याद करके शिखा ओकरा के गौर से देखे लगली।
सुनीता तू कुछ कहे के चाहत रहो? हमरा तो कुछ नजर नहीं आवत और ना ही कुछ समझ आवता। यही बीच अचानक शिखा के नजर सुनीता के पल्लू में फसल एगो दांत पर पड़ल, जवन देखे में तो एगो हाथी के दांत जैसन ही लागत रहे। शिखा के अब सब कुछ तना, लेकिन कुछ कुछ समझ में आवे लागल रहे। शायद एकरा कारण से ही उस साइको भूत सुनीता के कुछ भी ना कर पावत रहे, पर जब भी हमार जान के खतरा में देखली तो एगो मात्र सुरक्षा कवच में भी हमरा हवाले कर देली। सुनीता थैंक यू हमरा खातिर ई सब करे खातिर। हम तारी दियल बलिदान के खराब ना होके दे। अब तो हम कैसे भी करके अपन जान बचा के रहे। दांत के बनल ताबीज के पहिन के शिखा अब खुद के बचावे के फैसला कैली। काफी देर तक घर के छानबीन कैला के बाद शिखा के एगो लाल दरवाजा दिखल, जे पर ताला लागल रहे। शिखा ताला तोड़ल शुरू कर देली। कुछ देर में ताला टूट गई, जेकरा बाद कमरा में नजर पड़ते ही शिखा के रूह कांप गई। झूलते हुए लाश से कमरा भरल रहे। बात अब साफ रही कि ए सबके बलि दिहल गई बा। ए राज के पता लगावे खातिर शिखा वो कमरा के अच्छा से तलाश कैली। कुछ देर के छानबीन के बाद शिखा के एगो काला जादू के किताब मिली, जिसमें एगो आत्मा के समय समय पर कैसे शक्ति मिल सकेला ओकरा बारे में बतावल गई रहे। आगे और पढ़ला के बाद शिखा खुद से कहली, मतलब कि अगर कोनो नियम के पालन गलती से या फिर कोनो बलि गलत दिहल जाए तो वो साइको भूत के मारल जा सकेला। प्रणव के भूत के देख के शिखा के सांस अटक गई। हमरा बारे में छानबीन चल रहल बा। करला करला, फिर भी तू हमार कुछ ना बिगाड़ पाइबू। साइको भूत अब उनका करीब जाए लागल। वो शिखा के शरीर पर दोबारा काबू पावे के चाहत रहे, लेकिन मतलब अब के तहराई ताबीज के बारे में पता चल गइल बा। ये तो बिल्कुल अच्छा ना कैलो शिखा। अब देखा तार मौत पक्का बा। खौफ से घबरायल शिखा कमरा के और छानबीन करे लगली। लाख कोशिश के बाद ही उनका एगो बंद बक्सा मिलल। बक्सा के गौर से दिखला पर उनका ऊपर कुछ और लिखल मिलल। एकर मतलब कि ई सुरक्षा कवच ही ई ताला के चाबी है। बिना देरी कैले ही वो ताला के खोल देली, जेमे एगो चमकदार खंजर रहे, लेकिन ओकरा छुए से पहले ही मतलब ते ना मनबे। अब देख हम तोर का हाल करा तानी, एकनी सबसे भी बुरा हाल करम। शिखा बक्सा के लेके भागे लगली, लेकिन भूत उनका के हवा में उछाल देलक, जेकरा से बक्सा जमीन पर गिर गई और भूत शिखा पर आपन शक्ति से काबू पावे लागल। शिखा दर्द से तड़पत रही और चिल्लाए लगली। बक्सा के खोले के चक्कर में शिखा ताबीज भी उतार देले रही, जेकरा से भूत के ओकरा पर काबू पावल आसान हो गई। शिखा जोर जोर से चिल्लात रही और उसाई को उनका शरीर के बस दर्द देत रहे। दर्द इतना ज्यादा रहे कि शिखा ओकरा के सह ना पैली और बेहोश हो गईली। बेहोश शिखा के देख के
साइको ओकरा के जमीन पर फेंक दिलक और उनकर बलिदान के तैयारी करे लागल। हम तोरा के मार के तोरा आत्मा के अपन वश में कर ले, फिर तू हमार हो जाइबू। वहाँ दूसरा तरफ बेहोश के नाटक कर रहल शिखा वो खंजर की तरफ बढ़े लगली और अपना सामने चल रहल लाशन के तांडव देख के शिखा के हलक सूखल जात रहे। खुद के साइको के नज़र से बचा के शिखा खंजर के हाथ में उठा ले ली, लेकिन भूत की नज़र उनका पर पड़ गई और उस साइको शिखा के अपना तरफ खींचे लागल। हाथ में लिहल खंजर शिखा उस साइको के सीना में घोंप देली, लेकिन शिखा के कुछ भी समझ ना आवत रहे। प्रणव उनका ई हरकत पर और ज्यादा दर्द देवे लागल। उस शिखा के जिस्म पर अपन नुकीला नाखून गड़ावे लागल। वो दर्द शिखा खातिर बहुत ज्यादा असहनीय रहे। हाथ में रखल खंजर शिखा के हाथ से फिसल के जाके आग में गिर गई। ये देख के साइको भूत तेजी से चिल्लाए लागल। शिखा नहीं! जैसे जैसे वो खंजर पिघलत रहे वैसे वैसे ही उस साइको के गलत शरीर भी जलत रहे। भूत पूरा कमरा में पागल की तरह चिल्लात रहे, पर ओकरा शांति ना मिल पावत रहे। नहीं! 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 ओकरा जले के साथ साथ जिंदा भई लाशन के भी आग लग गई और उस सब भी जल के खाक हो गई सन। बात अब साफ रहे कि भूत के जान वही खंजर में रहे। ओकरा मरे के साथ ही शिखा के भी ओकरा से आज़ादी मिल गई रहे। अपना सपना में दिखे वाला गलल शरीर के असलियत इतना भयंकर हुई शिखा कभी न सोचले रही, और ऊ अब से शिखा के ऐसन कोनो भी सपना से ना लड़े के पड़ी। अगर रउरा लोग इनके हमनी के कार्टून पसंद आवता तो एकरा के लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी, और हाँ, बेल आइकन दबावल मत भूलें।